ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप माय वॉइस इज़ क्लियर। कल हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर वी हैव लर्नड टू फाइंड द to draw the scatter diagram and define the line of best fit and type of correlation, what does that graph will denote. And then we discussed the mean median mode of ungrouped data and mean mean model class and median class for the group data as well. तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस फर्दर। इसके अंदर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हिस्टोग्राम। ओके, तो हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक चीज़ जो आपको आनी चाहिए, दैट व्हाट इज हिस्टोग्राम। Histogram is basically whenever you are given any data in the form of intervals, let's suppose 0 to 10 और 10 से इसको कर लेते हैं हम 15 and 15 to 30, then 30 to 40 and 40 to 45। ठीक है, अब आप इस डेटा को देखें। लेट्स सपोज दिस इज द टाइम टेकन फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क। उसमें जो मिनट्स हैं, यहाँ पे कोई भी डेटा गिवन हो सकती है। ठीक है, और नीचे वाले कॉलम में जो डेटा गिवन होगी दैट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज दिस इज 10, दिस इज 20, 15, 13 और 12। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ डेटा है। जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है दैट इज दिस क्लास इंटरवल। क्या क्लास इंटरवल का गैप इक्वल है? यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका गैप 0 to 10 कितना गैप है? इसका गैप है 10 का। और अगर यहाँ से सेकंड में देखें हम 10 to 15, यहाँ पर है 5 का गैप। यहाँ पर हमारे पास 15 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप है और यहाँ पे 5 का गैप है। मतलब इसका जो गैप है वो अनइक्वल है। तो बेसिकली इस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम का मतलब है टू रिप्रेजेंट एनी डेटा इनटू दिस ग्राफ, दिस बार ग्राफ स्टाइल में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इस शेप को कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हिस्टोग्राम जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसका क्लास इंटरवल इक्वल हो, जैसे यहाँ पर 10 का गैप है तो यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 10 हो। और कुछ ऐसे होते हैं जिसका गैप अनइक्वल हो। अब जिसका गैप सेम होता है उसमें हाइट पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। जिसका गैप क्या होता है? सेम होता है, उसकी हाइट पे हम फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। और जिसका गैप इक्वल नहीं होता उसको ड्रॉ करने के लिए यू नीड समथिंग एल्स दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला आपको याद रखना है, इट विल नॉट बी गिवन इनटू द पेपर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ डी, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कर लें, क्लास इंटरवल कर लें, क्लास गैप कर लें, एनीथिंग दैट यू अंडरस्टैंड। आई होप यू ऑल आर हैविंग कैलकुलेटर्स विथ यू, तो मुझे आंसर्स बताते जाइएगा। अगर मैं फर्स्ट वाले का निकालूं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और इसकी क्लास विड्थ भी है 10, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या आएगी? 1। इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 और क्लास विड्थ कितनी, सॉरी हाँ यस, एंड क्लास विड्थ कितनी है? 5 की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी 4। इसकी क्लास विड्थ कितनी है?
15 की और फ्रीक्वेंसी भी इसकी है 15, तो क्लास विड्थ आएगी 1। इसकी फ्रीक्वेंसी है 13 और क्लास विड्थ है 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 1.3। इसकी फ्रीक्वेंसी है 12 और क्लास विड्थ है 5, तो क्या आएगा इसका आंसर 2.4। ठीक है, तो ये हमने क्यों निकाली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्योंकि इस क्लास इंटरवल का गैप इक्वल नहीं है, हर किसी का अलग अलग है। तो द गुड थिंग इज दैट इसका ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉन होता है, आपको बस उसके अंदर फिल करनी होती है या शेप बनाना होता है। इसकी जो एक्सिस है मोस्ट केसेस में वो ड्रॉन होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी होता है इस वर्टिकल लाइन पे, एफ डी का मतलब है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, बाकी हम इसके क्वेश्चन लेंगे। और इसकी हाइट जो है वो मैक्स 4 तक है, तो हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब सबसे पहली जो लाइन आपने ड्रॉ करनी है वो 0 से 10 तक है। 0 से 10 तक आपको लगानी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1, तो ये आ गई 0 से 10 तक की फर्स्ट लाइन है, दैट इज ये 1 आ गई। फिर 10 से 15 उसकी हाइट क्या है 4, तो 15 कहाँ पर है, इसके बीच में आएगा। तो हमें जाना है 10 से 15 और इसकी हाइट हमें ले जानी है कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। ये हमने सेकंड बना ली। फिर 15 से 30 डायरेक्ट, से डायरेक्ट हम बनाएंगे 30 तक, ठीक है। तो 15 से 30 हमारी जो हाइट होगी वो होगी 1, तो 15 से 30 तक हमने जाना है 1 पर, ठीक है, लाइक दिस। और देन हमारे पास 30 टू 40 है 1.3। अब 30 टू 40 हम जाएंगे 1.3 तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा 40 टू 45, दैट इज 2.4, तो 45 यहाँ पर है और इसको हमने ले जाना है 2.4 तक, तो 2.4 कुछ यहाँ तक आएगा और इस तरह आपकी ये बन जाएगी लास्ट। अब इस शेप को कहते हैं हिस्टोग्राम। अब इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको कहेगा कि कंप्लीट टेबल, इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। सेकंड, ड्रॉ हिस्टोग्राम, पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। और नहीं तो आपको कहेगा कंप्लीट हिस्टोग्राम, जिसमें आधा बना होगा बाकी आप कंप्लीट करेंगे। और नंबर 4 पर जो क्वेश्चन आएगा दैट कैन बी कि आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन होगी, आपसे कहेगा कंप्लीट टेबल, मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के थ्रू आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। वो भी हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो दिस इज मैंडेटरी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट कम्स एवरी ईयर। सो हम इस क्वेश्चन को देखें जरा। एक सेकंड, वेट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। अब अगर आप इस हिस्टोग्राम को देखें तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है
और आपको जो गिवन है टेबल में वो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले आपने निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब आई होप आपके पास कैलकुलेटर होगा, ज़रा मुझे हेल्प करें ये निकलवाने में, टेबल फिल करवाएं मुझसे कि भाई यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू। 36 फ्रीक्वेंसी हमारी, क्या है फार्मूला, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल। 36 फ्रीक्वेंसी है और गैप हमारा कितना है 40 का। 36/40 मतलब 9/10, आई थिंक 0.9 आएगा इसका आंसर, ऐसे ही है, चेक करके मुझे बताइएगा। सेकंड है 48 फ्रीक्वेंसी और इसकी क्लास विड्थ है 20, मतलब 24/10 मतलब 2.4, ठीक है, मुझे बताइएगा। और थर्ड है 64 फ्रीक्वेंसी, क्लास विड्थ है हमारे पास 30, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 32/15। क्या आ रहा है आंसर, 2.13। 2.13, ठीक है। और दिस वन हेयर फ्रीक्वेंसी है 60 और क्लास विड्थ है 10, तो ये आएगा 6। और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 42, क्लास विड्थ है 20, तो 21/10 मतलब 2.1। नाउ दिस इज द डेटा विच यू हैव गॉट। अब इसको हमने करना है इस ग्राफ पे प्लॉट, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 to 40 हमने जाना है और 0.9 पर, तो ये आई थिंक होगा 0.9 कुछ यहाँ तक आएगा। ये आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। फिर है 40 to 60, 40 to 60 हमें जाना है 2.4 तक, 2.4 तकरीबन यहाँ तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्केल यूज करना है, हाथ से इसको नहीं ड्रॉ करना वरना आपकी लाइंस गलत बनेंगी। देन वी हैव 60 to 70, दैट इज 2.13, 2.13 कुछ यहाँ तक आएगा। एंड देन वी हैव 80, 70 to 80 बना हुआ है 6 पर, देन वी हैव 80 to 100 2.1, तो 80 to 100 हमें जाना है 2.1 पर, तो यहाँ पर आएगा आपका 2.1 और ये लास्ट लाइन हमने ड्रॉ कर देनी। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल अ हिस्टोग्राम, दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ इट, ठीक है। एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं जिसको ड्रॉ करना है, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है जिसमें इसको हमने कंप्लीट करना होता है, देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, this one here. Now if you look at this question, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, कहाँ की, कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 10 तक। तो ये यहाँ पर 5 है और 5 से लेके 10 तक इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें गिवन है, वो कितनी है, यहाँ पर हम देखें 1, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें पता है कितनी है, 1 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज पी। और क्लास इंटरवल 5 से 10 तक कितना गैप है, 5 का,
कैसे पता चले गैप का? 10 से 5 को माइनस कर दें तो आपको गैप मिल जाएगा। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, पी का वैल्यू क्या आ गया? 5। तो इसका मतलब पी का वैल्यू आ गया 5। अब आप मुझे क्यू का वैल्यू बताएं तो फिर हम आगे बढ़ें। क्यू को अगर आप देखें गौर से तो यहाँ से यहाँ तक क्यू जो है वो 30 to 50 है। तो 30 to 50 की आपको क्लास इंटरवल जो कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है जो कि गिवन है, तो वो हम देखते हैं कहाँ तक आ रही है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.5, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 0.7, 0.8। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.8 और क्लास इंटरवल 30 से 50 तक कितना बन रहा है? 20 का। तो मुझे बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? सेम फार्मूला अप्लाई करें आप। यस, क्या आ रहा है जी? 16। ओके, लेट मी फाइंड इट, लेट मी फाइंड आउट, चेक कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी 0.8 और फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, और क्लास इंटरवल जो कि वो है 20 का। 2 इंटू 8 बिल्कुल सही, क्यू का वैल्यू आया 16, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है दूसरी तरह का क्वेश्चन हिस्टोग्राम में इस तरह आ सकता है कि आधा ड्रॉन हो, यहाँ से वैल्यू मिसिंग हो, आपको बस फार्मूला याद हो, और बाकी एक पार्ट इसका 20 to 30 का रिमेनिंग है वो हमें कंप्लीट करना है। तो 20 to 30 फ्रीक्वेंसी कितनी है, डेंसिटी गैप कितना है 10 का, और फ्रीक्वेंसी है 14 अपॉन 10 क्या आएगा? 1.4। तो यहाँ से ये हमें 1.4 तक प्लॉट करना है। 1.4 आएगा यहाँ तक, ठीक है। और ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। बाकी इसके अंदर एक टॉपिक आता है दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक अभी हमने कवर करना है प्रॉपरली, तो वो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इसके अंदर बाकी जितने भी हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस हैं यू कैन अटेम्प्ट देम इजीली। कंप्रेसर हला हाँ गैस वाला हल्या हाँ, और नहीं था न करो नेट बिजली बंद भी थींदी है, मेरा क्लास डिस्टर्ब न थींदा सवेले भी मानी अलग। क्या थे करो ओके, आपको ये पूरी वर्कशीट ड्रॉ करनी है, ओ आई मीन आपको पूरी वर्कशीट प्रिंट करनी है, और इसके सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, तब आपका टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी कंफ्यूजन हो वो क्वेश्चन फोटो निकाल के आप मुझसे पूछ लिया करें। चलें, सेकंड आते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कर्व। तो सबसे पहले आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल। वी आर टेकिंग अ एग्जांपल, लेट सपोज मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एज यू नो द वर्ड, आपको पता है कम्युलेटिव वर्ड निकला है एक्यूमुलेट होने से। एक्यूमुलेट मतलब कोई भी चीज अगर कंबाइन हो, कंपाइल हो, ठीक है, टोटल हो, तो उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करते जाना। जो भी फ्रीक्वेंसीज आएंगे उनको हम ऐड करते जाएंगे आपस में, तो वो एक्यूमुलेट होती जाएंगी। ओके, तो उसके लिए आपको जो है वो यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, सी एफ जिसे कहते हैं। तो ये आपको गिवन नहीं होगा पेपर में, आपको खुद से ये एक रो इसके अंदर ऐड करनी है ड्रॉ करने के लिए इसकी कर्व। तो सबसे पहली आ गई 35। कैलकुलेटर आप निकाल लीजिएगा, मुझे कंफर्म करके बताएं। पहला वैल्यू 35,
अब जो सेकंड वैल्यू है इन दोनों को आप प्लस करेंगे, 42 और 35 को। आप चाहें तो इसके साथ इसको प्लस करते जाएं। 42 और 35 कितने हो जाएंगे? 77। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है, या तो इन तीनों को आपस में प्लस करें, 30, 42 और 35, या इसको बस नेक्स्ट वैल्यू में प्लस करते जाएं। 77 और 30 हो जाएंगे 103। 103 में अब 28 ऐड करें, 135। 135 और 135 हो रहा है। ओके, 135 में हम 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 150। अब ये सही है या गलत है उसको आप टैली करेंगे। क्वेश्चन में ऊपर मेंशन होता है मोस्ट केसेस में। जैसे यहाँ पर देखें, इसने कहा है सुनील रिकॉर्डेड लेंथ इन मिनट्स ऑफ 150 फोन्स, मतलब आपका जो आंसर है वो भी फाइनल 150 निकला है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक तो मोस्ट केसेस में तो ग्राफ आपको गिवन होगा, ठीक है, और कुछ केसेस में ग्राफ आपको खुद से बनाना है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन अपना बना के वो दे रहा हूँ जिसमें आप ग्राफ इसका खुद बनाएंगे। ठीक है, डिवीजन वगैरह आपको सारी खुद करनी पड़ेगी, लाइंस की और स्केल वगैरह की। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें इसको गौर से, तो ऊपर आपके पास क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट होती है 5 तक, ठीक है, और देन 5 to 10, और वर्टिकल जो हाइट आपकी जा रही है वो 150 तक जा रही है। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको नेम दे रहा हूँ कितना, भी है 40, 60, 80, 100, हाँ इसको 20 करते हैं हम, ये कर लेते हैं 40, ये कर लेते हैं 60, ये हो गया हमारा 80, यहाँ पर है हमारे पास 100, ये 120, यहाँ पर 140, और ये आ गया 160, यहाँ पर आ जाएगा 150। तो सबसे पहली जो पॉइंट आपकी है इस पे आपकी एक पॉइंट होनी चाहिए, 0 है तो 0 पर आप एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्रॉस आप लगाएंगे 0 पर। सेकंड क्रॉस जो है वो है हमारा, ठीक है, सेकंड वैल्यू जो है हमारा वो है 5 पर। अब 5 पर आपने लगाना है 35, 5 है यहाँ पर, उस पर आपने लगाना है 20 to 30 यहाँ, और 35 आएगा कुछ इस जगह पे। ठीक है, ये पहला मेरा पॉइंट है कहाँ पर, 5 पर 35। देन सेकंड वैल्यू है 10, उस पर मुझे लगाना है 77, ये जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लगानी है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होगी। तो मुझे 20 पर जाना है, 10 पर जाना है 77 पर, ये 10, ये 60, ये 70, 77 कुछ इस जगह पर आएगा। देन मेरे पास है 20 पर मुझे आना है 103 पर, तो 20 पर 103 कुछ इस जगह पर आएगा। एंड देन 30 पर जाना है 135 पर, ये 30, और इस पर मुझे जाना है 135, 20, 30, 35 कुछ इस जगह पर आएगा। और 40 पर जाना है मुझे 150 पर। ठीक है, 40 पर मुझे जाना है 150 पर, 150 आएगा कुछ इस जगह पर। तो इस तरह की आपकी जो है वो कुछ कर्व बनेगी। ठीक है, ऐसे इसको आपने हमेशा स्मूथ कर्व बनाना है। ये तो मैंने ड्रॉ की है इसलिए इस तरह बनी है, और क्वेश्चन भी मैंने अपना लिया है। तो इस शेप को कहते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अब हम आते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर। ये मैंने हिस्टोग्राम का क्वेश्चन लिया था सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन को यहाँ से हम। तो सबसे पहले आप, अच्छा रुके, इसको नहीं बल्कि ये है, ओके।
ओके, सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। तो अगेन व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू कंप्लीट दिस टेबल। हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है फॉर द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। उसके लिए आप चाहें तो एक अलग से इसके नीचे रो बना लें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिख दें और अपनी वर्किंग करें यहाँ पे रफली, ठीक है। क्योंकि वो टेबल आपसे नहीं कहता ड्रॉ करें, वो आपको खुद करनी है। यहाँ पर है 4, ये दोनों प्लस होंगे, 7 और 4 ये हो जाएगा 11, और 8 और 11 हो जाएंगे 19, 19 और 24 हो जाएंगे 43, 43 और 70 हो जाएगा 60, और इसने यहाँ पर भी 60 कहा है, मतलब हमने सही किया। अब हमने इसकी करनी है प्लॉटिंग। सबसे पहले करना है हमने जीरो से, सबसे पहले लगानी है पॉइंट 0 पर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमें लगानी है 0 पर। सेकंड पॉइंट जो है वो है, इसको देखेंगे आप 10 को, और ये है 4। हम हमेशा जो वैल्यू देखते हैं वो सेकंड वैल्यू को देखते हैं, ऐसे ये वैल्यू आपने देखना है। ये याद रखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हम वैल्यू लेंगे वो हमेशा हम सेकंड वैल्यू लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 0 हमेशा बॉटम से स्टार्ट होता है। तो 10 पर हमने लगाना है 4, ठीक है। तो 10 आएगा इसके बीच में, वी नो दैट। तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 पर हमने लगाना है 4, 1 2 3 4, मैं अभी रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया 10 पर 4। देन सेकंड वैल्यू जो हमारा है दैट इज 11, और 11 किस पर है हमारा, 40 पर, ठीक है। 40 पर हमने लगाना है 11, 40 पर हमने लगाया 11, 10 के ऊपर 11। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारा वो है 60 पर 19, ये 60 और उस पर 19, इससे एक डिजिट कम 20 से। देन वी हैव नेक्स्ट वैल्यू 90 पर 43, 90 पर 43, 80, ये है 90 हमारा यहाँ पे बीच में, उस पर है 43, 43, 43 कुछ इस जगह पे आएगा, ठीक है। देन वी हैव 120, उस पर है 60, 120 पर हमने जाना है 60 पर, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह की कर्व आपकी बनेगी, और कोशिश ये करें हम कि इस कर्व को हम एक स्मूथ कर्व का शेप दें, इस तरह, ठीक है। ये एक कर्व है, दिस कर्व इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब आते हैं इसके बाद, देयर आर सम वर्किंग्स दैट यू आर सपोज टू डू। सबसे पहले इस ग्राफ को यूज करके यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट मीडियन, ठीक है। The second thing which you need to find is upper quartile. Third thing is lower quartile. उसके बाद आपने इसकी फाइंड करनी है इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर आपसे इसमें नेक्स्ट चीज पूछेगा परसेंटाइल, ठीक है। और फिर आपके लेस या मोर वैल्यूज होते हैं वो पूछेगा, या उनकी परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसके बाद पूछे जाते हैं आफ्टर ड्राइंग द। तो सबसे पहली जो इसमें हमने चीज की दैट वाज कंप्लीटिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सेकंड थिंग ड्राइंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इसका मीडियन, तो इनके मैं फार्मूलाज शॉर्टली इनके आगे लिख देता हूँ, जिन जिन के हैं वो लिख देता हूँ। सबसे पहले मीडियन का फार्मूला आपने याद रखना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी 1/2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अपर क्वार्टाइल 3/4 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। लोअर क्वार्टाइल 1/4 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, इसको मैं लिख देता हूँ। लोअर क्वार्टाइल को LQ और अपर क्वार्टाइल को हम शॉर्ट में कहते हैं UQ।
तो इंटर क्वार्टाइल रेंज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, और परसेंटाइल जो है वो है परसेंटाइल जो भी आपको गिवन होगा, आपको नंबर गिवन होगा 30, 40 या 20, वो आप ऊपर लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसे कहते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल जो भी आपको गिवन होगा, नंबर होगा कि इसका 20th परसेंटाइल निकालें, 40th परसेंटाइल निकालें, तो उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। और लेस और मोर के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम देख के फिर उनको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए आपने क्या करना है, 1/2 फ्रीक्वेंसी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, 60 को 2 से डिवाइड करें, क्या हो जाएगा 30। अब आपने क्या करना है 30 पर जाना है। 30 इसका मीडियन नहीं है, बल्कि ये जितने भी चीजें हैं ना, ये जितनी भी चीजें, ये सब आपको इस लाइन पे देख के और कर्व पे जाके नीचे की बतानी है, या अगर नीचे का वैल्यू है वो देख के आपको ऊपर बताना है। तो ये डायरेक्ट आंसर इस पे नहीं होता है, इसमें हमें कर्व पे जाके अल्टरनेट वैल्यू बताना होता है। तो 30 पे हम जाएंगे कर्व पे। ठीक है, इसके मिड वैल्यू में 30 आ रहा है, और 30 पर इसका नीचे वाले का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ये मेरे हिसाब से कुछ आ रहा है, यहाँ पर 70 आएगा, 74 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो मीडियन है दैट इज 74। इस वाले का क्वेश्चन का जो मीडियन है दैट इज 74। अब है अपर क्वार्टाइल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 60 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है, 4 की टेबल 15 टाइम, 3 इंटू 15 45। तो इसका जो अपर क्वार्टाइल है वो कहाँ पे हमें मिलेगा 45 पर। 45 है यहाँ पर, तो हमने जाना है इस लाइन पर ऐसे। और अच्छा, इसमें आपने स्केल यूज करना है, हाथ से वैल्यू मत जज कीजिएगा, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह आपने लाइन पेंसिल की चाहे तो लगा लें और उससे आप वैल्यू देखें। तो ये आ रहा है कुछ 70 आ रहा है। ठीक है मेरे पास, या 72 कर सकते हैं इसको, नहीं 92, सॉरी 92 है इसका अपर क्वार्टाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 92 इसका अपर क्वार्टाइल, 74 आया है इसका मीडियन। अब लोअर क्वार्टाइल फ्रीक्वेंसी इंटू 1/4। फ्रीक्वेंसी है 60, 4 की टेबल 60 पे 15 टाइम। अब हमने जाना है 15 पर, 10 और 20 के बीच में आएगा 15 यहाँ पर, और आपने इसका नीचे वाला करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये कुछ आ रहा है 52 कर सकते हैं इसको। ठीक है, 52। तो अब आप इसकी निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर मैं निकालूं, इंटर क्वार्टाइल रेंज अपर क्वार्टाइल हमारे पास है 92, और लोअर क्वार्टाइल हमने निकाला है 52। तो 92 से 52 को माइनस करें तो आंसर आ रहा है 40। तो इसकी जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो क्या आ रही है हमारे पास 40 आ रही है। ठीक है, फिर अगर आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि इसका फाइंड करें 38th परसेंटाइल। ठीक है, तो हमने क्या करना है 30 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 60, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस पे जाएगी नीचे 2 टाइम, 100/2 आंसर क्या आया 50। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 50 पर जाना है। ठीक है, नहीं सही किया मैंने, 30 की टेबल 60 पे जाएगी 2 टाइम। ठीक है, नो यहाँ पर रुके 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 रुके, परसेंटाइल के फार्मूला में थोड़ा सा चेंज है। ओके, इसको आप दोबारा नोट करें। नीचे हमने लिखना होता है 100 और मल्टीप्लाई बाय करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फार्मूला आपने करेक्ट करना है।
परसेंटाइल में आप ऊपर लिखेंगे परसेंटाइल जो भी आपको रिक्वायर्ड हो नंबर, और नीचे हमेशा 100%। वर्ड जो है ना परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है आउट ऑफ या डिवाइड। तो परसेंट जब भी हो मतलब आउट ऑफ 100, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 30th परसेंटाइल मतलब 30 आउट ऑफ 100 ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 60, तो 0 0 में कट हो गया। इस पे 2 की टेबल 5 टाइम, और इस पे 2 की टेबल 15 टाइम, 5 की 15 पे 3 टाइम, 3 इंटू 6 हो गया 18। मतलब आपको जाना है 18 पर, और 18 पर जाकर और नीचे वाला वैल्यू बताना है, ठीक है। 18 पर जाकर नीचे वाला वैल्यू बताना है जो कि तकरीबन आ रहा है 60 के अराउंड। तो इसका 30th परसेंटाइल हो जाएगा 60, ठीक है। अब आते हैं इसका इसी में देखते हैं कि इसमें हमसे और क्या चीज़ें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में अंदर। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ, पहले तो हमसे पूछा गया मीडियन, वो हमने निकाल लिया, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो भी निकाल ली। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु स्पेंट मोर देन 80 मिनट्स इन प्ले एरिया। अब मैंने आपको कहा था जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये लेस या मोर होगा। अब कह रहा है मोर देन 80 मिनट्स इन द प्ले एरिया, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब 80 मिनट्स आप कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, ये है ना टाइम 80 मिनट्स। तो आपने क्या करना है 80 पे, ये है 80 मिनट्स, अब 80 पे आपने जाना है कर्व पे, और यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग लाइन लगानी है। अब ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर, ये 80 मिनट का है, यहाँ पर ये 37 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। लेट सपोज 36 कर लेता हूँ मैं। अब ये कह रहा है मोर देन 80 फाइंड करें, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंट मोर देन 80 मिनट्स। तो मोर देन मतलब इसके ऊपर जितने हैं वो आपने बताने हैं। तो 60 से 36 के बीच में कितने आएंगे, हम इनको माइनस करेंगे। क्या आएगा आंसर, आई थिंक आएगा 24। तो ये जो 24 नंबर है, दिस इज द आंसर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन 80 मिनट्स, ठीक है। अगर कहता लेस देन 80 या 80 मिनट्स तो वो हम ये 36 ही बोल देते हैं, लेकिन ये कह रहा है मोर देन 80, इसमें मोस्टली मोर देन पूछता है, तो उसमें आपने ऊपर वाले से ये नंबर क्या करना है, माइनस करना, ठीक है। एक इसका और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके हियर वी गो। अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा फ्रीक्वेंसी से, अब इसने कहा था ये तो इजी है। चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपसे कह रहा है कि इसकी मीन निकालें, ठीक है। कैलकुलेट द एस्टीमेट ऑफ द मीन। तो मीन का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, क्या है, मिड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये है सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाले का मिड वैल्यू 0 और 20 के बीच में आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 16, प्लस सेकंड का मिड वैल्यू 20 और 40 का है 30 मल्टीप्लाइड बाय 34, प्लस 40 और 45 का 42.5 मल्टीप्लाइड बाय 62, प्लस 45 से 50 47.5 मल्टीप्लाइड बाय 58, प्लस 50 to 60 जो कि होगा 55 मल्टीप्लाइड बाय 26, एंड द लास्ट वन 60 to 80 मतलब 70 मल्टीप्लाइड बाय 4। और इसको डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से,
तो मोस्ट केसेस में टोटल फ्रीक्वेंसी आपको जो है वो क्वेश्चन में ही मेंशन्ड होती है, जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है 200, वरना आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करें और इसकी आप निकालेंगे मीन। ठीक है, तो मीन का क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है, हिस्टोग्राम में भी आ सकता है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी आ सकता है। अब आपसे कह रहा है यूज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल टू कंप्लीट दिस। बस अब आप इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला 16 है, ठीक है, सेकंड है 50, क्योंकि 34 और 16 प्लस किया तो 50 आ गया, और यहाँ पर है 62, तो अब ये तीनों प्लस होंगे, 16, 34 और 62। तो 16, 34 को यहाँ पर हमने कर लिया प्लस, इसमें हम 62 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 112, फिर उसमें 58 आपने ऐड करना है, 112 में 58 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 20 एंड 5 70, 170। ठीक है, और बाकी इसके फील्ड है। तो ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पे। अब इसके ग्राफ में इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ नंबर्स जो हैं वो मिसिंग छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ नंबर्स लगाए, कुछ मिसिंग छोड़ दिए हैं। जैसे कि यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है 0 से 10, 20, 30, उसके बाद आपने कंप्लीट करना है यहाँ पे। ये एक्चुअली स्पेसिमन पेपर है जो कि कैम्ब्रिज ने दिया है फॉर दिस ईयर। ओके, तो अब हमारे इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं। ओके, अब हम लगाते हैं इस पे नंबर्स। फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो ये है, और पहला वैल्यू आपने हमेशा लगाना है 0 पर, फिर है 20 पर 16, 20 पर आपने, अच्छा अब यहाँ पे आपके नहीं है नंबर्स, ठीक है, ऊपर नंबर नहीं लगे हुए। तो अब आप कितने हैं इसमें गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक पर आपने लगाना है 20 का, तो ये हो जाएगा 40, 60, क्योंकि आपको 200 तक जाना है, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है, और 20, अच्छा पहला शुरू ही वैल्यू पहला जो है वो 20 से हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने 0 लगाया और 20 पर हमने कहाँ जाना है, 16 पर। तो अब 16 कहाँ जाएगा, एक मिनट रुकिए। अच्छा रुके, ये 20 ऊपर आएगा, एक बॉक्स कम पड़ रहा है ना, तो हमने स्टार्ट ही 20 से करना है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। लास्ट वाली एम्प्टी थी इसलिए। ओके ठीक है, तो अब आपने प्लॉटिंग करनी है। 20 पर आपने 16 पे जाना है, 20 पर हम गए 16, कुछ आएगा यहाँ पर, और 30 पर 40 पर है 50, 40 पर हम जाएंगे 50 पर, देन 45 पर है 112, 45 यहाँ पर आएगा बीच में, उस पर हमने जाना है 112 पर, तो 112 आएगा यहाँ 100, यहाँ 15,
12 आएगा यहाँ पर कुछ, ठीक है। एंड देन हमारे पास है 50 पर 170, 50 पर हमारा है 170, 160 और 70 के बीच में होगा, 60 और 80 के बीच में 170, और 60 पर है 196, और 80 पर है हमारा 200। तो इस तरह की हमारी आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इस ग्राफ की, ठीक है, जिस तरह का ग्राफ हमें गिवन है। तो अब आपने इसमें देख के आपको बताना है मीडियन, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मीडियन इज 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 200, 200/2 हो जाएगा 100। तो आपने क्या करना है, 100 पर जाना है कर्व पे, और करस्पॉन्डिंग नीचे वाला वैल्यू बताना है आपने, ठीक है, जो भी नीचे वैल्यू आए। दिस वैल्यू 45 के अराउंड आ रहा है। फिर आता है इसका अपर क्वार्टाइल, मतलब 3/4 इंटू ये 3 इंटू 50, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 आएगा कुछ इस पॉइंट पर, यहाँ आना है आपने, और नीचे आपने आना है स्ट्रेट, ठीक है। ये आपका आ जाएगा अपर क्वार्टाइल, जो कि मेरे ख्याल में 50 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। मैं हाथ से लगा रहा हूँ, आपको स्केल यूज करना है। अपर क्वार्टाइल आ गया आपके पास 50। अब लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या है, 1/4 इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर है 200, तो इसका आएगा 50, ठीक है। 50 पर आपने जाना है कर्व पर, और नीचे वाला वैल्यू बताना है, जो कि मेरे हिसाब से आ रहा है 40, ठीक है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपने निकालनी है तो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर, 50 माइनस 40, आंसर आ गया 10। अब अगर आपसे कहे कि इसका 78th परसेंटाइल निकालें, तो आपने निकालना है 70/100 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी है 100, तो 2 टाइम 2 इंटू 70 140, आपने जाना है 140 पर, और 140 पर जो भी नंबर आए उसको देख के आपने उसके नीचे करेस्पॉन्डिंग वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये 48 के अराउंड आ रहा है इसका 70th परसेंटाइल। एंड देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, दैट इज ये कह रहा है कि फाइंड एंड यूज योर डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ कार्स विथ अ स्पीड ग्रेटर देन 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी स्पीड 35 से ग्रेटर, तो ये 40 है, बीच में आएगी 35। अब 35 पे हमने जाना है यहाँ पर, और ये वैल्यू देखना है कौन सा आ रहा है। ये एक बॉक्स जो है 4 का है, तो 24, 26, 28, 32, 36 के अराउंड आ रहा है, या 37 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन 35, ठीक है। तो 35 पर आ रहा है 47, और उससे ग्रेटर मतलब ये ऊपर वाले कितने नंबर हैं सारे, 37 से लेके 200 के बीच में। तो 37 को 200 से माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 163, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, और ये है आपका टॉपिक जिसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आपने क्या करना है, वर्कशीट को डाउनलोड करना है। मैं कुछ नंबर्स बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर्स, जो कि आप नोट करें, और ये आपको कल के दिन में करने हैं सॉल्व, ठीक है। 9 का ए, पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 नोट करते जाएं। इसमें ऑलरेडी ग्राफ प्लॉटेड है, आपको इसमें देख के ये मीडियन पूछ रहा है, ठीक है। पेज नंबर 1 उसका क्वेश्चन 9A, ठीक है। और इसको देख के आपको फ्रीक्वेंसी फिल करनी है, ठीक है। ये मैं एक करवा देता हूँ, वेट। ये क्वेश्चन हमारा रहता है कि ग्राफ को देख के आपने फ्रीक्वेंसी कैसे बतानी है। ये जैसे वो जो था हिस्टोग्राम, उसमें हमने ग्राफ को यूज करके क्या निकाला था, फ्रीक्वेंसी निकाली थी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करके। अब ये आपको ग्राफ गिवन है, उससे आपको बतानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। ये रही,
अब अगर हम इस ग्राफ को देखें, ठीक है, तो ये है फर्स्ट वाला 8 है, ठीक है, ये 20 पर 8 है, इसने खुद दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए हमेशा हम जीरो, फर्स्ट ये 0 पर 0 ये लगा हुआ है, यहाँ पर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती है, हम इन सबको प्लस करते जा रहे हैं, अब उल्टा काम करना है, ठीक है। 20 पर 8 इसने खुद लगाया, ये देखें 20 पर 8 है, यहाँ पर 8 है। अब 40 पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, 40 पर जाएंगे ऊपर, ठीक है, 40 पर ये लाइन आ रही है, और यहाँ पर नंबर है हमारे पास 40 पर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है यहाँ पर, तो आप मुझे बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऊपर, हम कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, माइनस करते जाते हैं ना, तो 26 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 18 आएंगे। देखें 18 और 8 को प्लस करें 26 आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें है 60 पर हम जाएंगे, देखेंगे कर्व पे क्या आ रहा है वैल्यू, 60 पर हमारे पास आ रहा है 58। तो 58 आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब यहां पर आपका वैल्यू क्या आएगा, तो आप 58 में से 26 को माइनस करें, ठीक है, तो क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारा 80 पर क्या नंबर है, तो 80 पर हम जाएंगे ऊपर, ये है पॉइंट 80 की, दिस वन, और यहां पर हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 74, ठीक है, तो यहाँ पर है 74। अब हमें बताना है ये वाला नंबर कितना है, तो अगेन वो है हमारे पास आई थिंक 18 आएगा, नहीं 16 आएगा, ठीक है, 16 है ये। और लास्ट वाली अगर हम देखें, दैट इज 100 पर है 80, यहाँ पर था 80, तो 80 से 74 माइनस होंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 6 आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसमें से फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो ऐसे आपने जाना है, यहाँ से देखनी है क्या आ रही है, एक नीचे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की इस तरह रफ वर्किंग कर दें, और इसमें से आपको इसको माइनस करते जाना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप नोट डाउन करें, मैं बताता जाता हूँ, अभी टाइम बहुत कम है, क्लास ना बंद हो जाए हमारी। एक तो इसी को कंप्लीट करना है, पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर एक मिनट, इसको मैं करा दूंगा, ये भी हमने नहीं किया, ये भी करेंगे। ये है पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन 24, इसको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 6 पर ये हमने किया था ऑलरेडी, ठीक है, ये हमने किया था। पेज नंबर 7 पर 21, इसमें ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। पेज 7 क्वेश्चन नंबर 21, ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉन है, मीडियन, इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह, ठीक है। पेज नंबर 8, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन करना है पेज नंबर 8 का। पेज नंबर 11 जिसमें स्केटर डायग्राम है, ये आपको करना है। पेज नंबर 12, ठीक है, पेज 14, पेज 14 को पूरा करना है। पेज 15 के दोनों पार्ट, पेज 16, पेज 17, पेज 18, पेज 19, पेज 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 का ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो आप कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला, ठीक है। 27, 28, 29 ये भी हमने कल किए थे।
और 30। ठीक है, तो तकरीबन हमारी 80% वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब एक पाई चार्ट रहता है और एक आध क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़े बहुत कंफ्यूज करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।